Evening. All right, guys. So my name is Mayank, and I'm going to basically help you with Windows OS fundamentals. ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग जो आज समझने वाले हैं वो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के फंडामेंटल्स, जैसे कि आपकी जो विंडोज़ 10 आज की डेट में चल रही है। तो उसी के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन ये जो हमारे फंडामेंटल्स होंगे ये बहुत ही मतलब इसको हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हो तो विंडोज़ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके, तो जो चीज़ें आपको पता है वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो अच्छी बात है, आप यहाँ पे सीख लोगे। तो कुछ कुछ चीज़ों से हम ओवरव्यू करते जाएंगे। आज का जो क्लास है वो बेसिकली लाइक हाफ एन आवर टू 1 आवर चलेगा, और ये क्लास जो है वो बेसिकली फ्राइडे तक चलने की संभावना है। ठीक है, सो जितनी जल्दी आप समझ लेंगे उतनी जल्दी लाइक इजी हो जाएगा और उतनी छोटी क्लास होगी। लेकिन फिलहाल ये जो क्लास है ये 5 दिन चलने वाली है। तो जो फंडामेंटल्स हम उसके बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बारीकी से समझने वाली है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं और समझते हैं सबसे पहले हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जो हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे मैं विंडोज़ 10 को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहा हूँ हाइपर वी। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये भी इसका पार्ट है। बट अभी के लिए मैं सिर्फ अपनी एक मशीन ऑन कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको सारी की सारी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको हर चीज़ दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझनी है। ऑल राइट, सो जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी जस्ट स्टार्ट दिस मशीन। जिस तरह से मैं यहाँ पे मशीन्स में डील कर रहा हूँ आप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, okay, some people are actually facing the difficulty in the audio. Okay, मेरी आवाज आ रही है ना सबको गाइस? प्लीज से yes or no in the chat box. Perfect, thank you for the reply. Thank you. Great. Perfect. चलिए इस मशीन को हम इस मशीन से कनेक्ट हो जाते हैं और बेसिकली इसी के अंदर हम सारे के सारे चेंजेस सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक करने वाले, जो एक पेरेंट टॉपिक है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, इस मशीन के अंदर मैं सारी की सारी चेंजेस, जो भी चेंजेस करूंगा उससे मेरी फिजिकल मशीन के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट मी जस्ट ओपन पेंट। सो जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो है अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग विंडोज ओएस। ठीक है, हमारा जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी अंडरस्टैंडिंग एंड उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें इसके अंदर सीखने वाली हैं, समझने वाली हैं, और उनमें चेंजेस कैसे किए जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी कनेक्शन के साथ। आप लोग इसको अपने खुद के कंप्यूटर में, जिस जिस पे आपका जो फिजिकल कंप्यूटर है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, आप उस पर भी चेक कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, so here I'm connecting with the Windows 10 Pro. This is my virtual machine. We will talk about virtual machine but a bit later. Okay, so आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे Windows 10 है। सबसे पहले और जो प्राइमरी चीज़ है इस Windows 10 को समझने के लिए वो है इसका कंट्रोल पैनल। तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे जाएंगे। कंट्रोल पैनल पे जाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, रन विंडो में जाएंगे तो यहाँ पे आप ऐसे कंट्रोल लिख के एंटर कर देंगे तो आप कंट्रोल पैनल में पहुंच सकते हैं। नहीं तो अगर आप फाइल एक्सप्लोरर पे हैं, ये रहा फाइल एक्सप्लोरर, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आप कंट्रोल पैनल में जा सकते हैं। यहाँ पे जो आपके पास दिस पीसी है, ठीक है, जैसे आप दिस पीसी में यहाँ पे जा सकते हैं, वैसे ही अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल का ऑप्शन नजर आ जाएगा। सो अलग अलग तरीके हैं कंट्रोल तक पहुंचने के लिए, राइट। नाउ यहाँ पे सब कुछ कैटेगरी में डिवाइडेड है, तो चलिए इनको एक्सपैंड करते हैं और देखते हैं कि इनको एक्सपैंड करने के बाद हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करूंगा एंड लार्ज आइकन्स पे क्लिक कर दूंगा। सो दीज आर द थिंग्स विच आई गेट इन माई कंट्रोल पैनल। सबसे पहले बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स की, ठीक है। तो ये जो आपके कंप्यूटर के अंदर पहले से इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स आते हैं, राइट। जैसे कि हमारे पास हो गया कंप्यूटर मैनेजमेंट, देन हमारे पास हो गया लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी, रजिस्ट्री एडिटर, टास्क स्केड्यूलर। ये सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं इनको एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स बोला जाता है। मतलब अपने विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेशन करना, उस एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिकली जो भी ऊपर लाइक उस एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आप अपने विंडोज को कंट्रोल करना जानते हो, तो उनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स बोलते हैं। यहाँ पे काफी सारे टूल्स इंस्टॉल्ड हैं। ओके, then we have something known as credential manager. One of the most amazing thing that we have is credential manager. आपके जो भी पासवर्ड्स होते हैं, जैसे आपके विंडोज का पासवर्ड हो गया, आपने अगर इसमें आउटलुक कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो आउटलुक का पासवर्ड हो गया, कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं तो उसका पासवर्ड इस क्रेडेंशियल मैनेजर में स्टोर होता है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जो पैसे होते हैं वो तिजोरी के अंदर बंद करके रखते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी उस तिजोरी के बाहर से ना देख सके कि उसके अंदर कितने पैसे पड़े हैं। तो वैसे ही अगर आपको अपने क्रेडेंशियल्स को सेफली स्टोर करना है तो आपके सारे क्रेडेंशियल मैनेजर के अंदर स्टोर होते हैं। इफ आई जस्ट क्लिक ऑन दिस, you will get two type of credentials. One is the web credentials and other is the Windows credential. तो जो भी आप अपने ब्राउजर के ऊपर सेव कर रहे हैं, जैसे फेसबुक का पासवर्ड आपने रिमेंबर कर दिया, कुछ कर दिया, वो सारे के सारे वेब क्रेडेंशियल्स के अंदर आ जाएंगे। एंड इफ आई जस्ट क्लिक ऑन विंडोज क्रेडेंशियल्स, तो यहाँ पे जैसे आपके विंडोज का लॉग ऑन पासवर्ड हो गया, आपके आउटलुक का पासवर्ड हो गया, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो कि एक एप्लीकेशन के रूप में आपसे पासवर्ड मांगती हैं, वो सारे के सारे आपके यहाँ पर विंडोज क्रेडेंशियल के अंदर सेव होते हैं। अगर आपने, जैसे आपका जो क्रेडेंशियल है वो ऑटोमेटिकली सेव नहीं हो रहा, तो आप यहां पर ऐड अ जेनेरिक क्रेडेंशियल पे क्लिक करके खुद का ऐड कर सकते हैं क्रेडेंशियल यहां पे। ओके, सो दिस इज द क्रेडेंशियल मैनेजर। आई क्लोज दिस। ओके, देन वी हैव ईज ऑफ एक्सेस सेंटर। यहाँ पे आपको जैसे आपका मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया या फिर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हो गया, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए, मैग्नीफायर, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। कुछ टूल्स हैं जो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट सेंड अ टेक्स्ट टू एवरीवन। ओके, राइट, देन वी हैव सो मेनी थिंग्स, यू नो, हर एक को हम नहीं यहाँ पे चेक कर सकते, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स। जैसे अगर मैं यहाँ पे सबसे कॉमन की बात करूँ तो वी हैव विंडोज फायरवॉल। विंडोज फायरवॉल बेसिकली क्या होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर करने के लिए बहुत सारे दरवाजे होते हैं। उन दरवाजों को हम लोग बोलते हैं पोर्ट्स या पोर्ट नंबर्स, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे दरवाजे होते हैं जिसके थ्रू हम अपने विंडोज के अंदर एंटर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने इस कंप्यूटर के ऊपर वेबसाइट बनाई हुई है और सारे के सारे लोग पूरी दुनिया से इस कंप्यूटर के ऊपर कनेक्ट हो रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, दैट मीन्स मैंने वो जो वेबसाइट वाला दरवाजा है वो ओपन करके रखा हुआ है, तभी बाहर का ट्रैफिक अंदर आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स पोर्ट नंबर 80 एंड पोर्ट नंबर 443 जो होते हैं वो ओपन है, इसीलिए यहां पे ट्रैफिक अंदर एंटर हो रहा है। यहां पे मैंने फायरवॉल को ऑफ रखा हुआ है, लेकिन इन एक्चुअल आपको सेटिंग्स कुछ इस तरह की मिलेंगी, जहां पे आपका फायरवॉल ऑन रहेगा, सारे के सारे दरवाजे बंद रहेंगे और जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो सिर्फ उसी का दरवाजा खोलना है, उसी का पोर्ट नंबर ओपन करना है और कुछ नहीं करना।
ठीक है, बहुत ही सिंपल है पोर्ट नंबर ओपन करना। आप अगर यहाँ पे देखेंगे अलाउ एन ऐप और फीचर थ्रू विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप अपने मनपसंद जो भी आपके जो पोर्ट्स हैं आप उनको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे डिफिकल्टी आती है, आपको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे किस तरह से मुझे ओपन करना है, तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जो कि बहुत ही ईजी है। इसको आप कैंसिल कर दो यहाँ से। यहाँ पे आपके पास एडवांस्ड सेटिंग्स का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें। लेट इट लोड। अब देखिए यहाँ पे दो टाइप के रूल्स बनते हैं, इनबाउंड रूल्स और आउटबाउंड रूल्स। इनबाउंड मतलब जो ट्रैफिक आपकी मशीन के अंदर आ सकता है, राइट। आउटबाउंड मतलब जो आपकी मशीन से बाहर जा सकता है। तो दिस इज इनबाउंड एंड आउटबाउंड। अब सपोज करिए मैं चाहता हूं कि जो एफ पोर्ट है या टेलनेट है जो प्रोटोकॉल है मेरा, ठीक है, वो एंटर कर सके मेरे कंप्यूटर के अंदर। अगर कोई भी बाहर से रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको अलाउ कर दिया जाए। तो अगर मुझे वो रूल डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? डेफिनेटली मेरी मशीन के अंदर आ रहा है कुछ, तो इसलिए मैं इनबाउंड रूल कॉन्फ़िगर करूंगा। यहाँ पे राइट साइड पे देखिए वी हैव समथिंग नोन एज न्यू रूल। मैंने इस पे क्लिक किया एंड यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को अलाउ कर सकते हो, एक पर्टिकुलर पोर्ट को अलाउ कर सकते हो, या प्री डिफाइंड कोई भी आपके पास टेम्पलेट बना पड़ा है तो आप उसको भी कर सकते हो। अब जैसे मुझे पता है कि जो मेरा एफ है उसका पोर्ट नंबर 21 है, तो मैंने यहाँ पे पोर्ट पे क्लिक किया, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये एफ प्रोटोकॉल जो है वो टीसीपी है, ये यूडीपी है? बिल्कुल टीसीपी है, बिकॉज ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। यहाँ पे जो भी पोर्ट है आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे मैंने 21 लिख दिया। अगर आपको मल्टीपल पोर्ट्स लिखने हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हो, राइट। इफ आई हिट नेक्स्ट, इस कनेक्शन को क्या करना है, मतलब अगर वो 21 नंबर वाला दरवाजा खटखटाएगा तो हमें क्या करना है, उसको अंदर आने देना है या उसे ब्लॉक कर देना है? तो मैं उसको अंदर आने दूंगा। तो यहाँ पे अलाउ दिस कनेक्शन, हिट नेक्स्ट। ये कहाँ पे अप्लाई होता है? आपके डोमेन में, आपके प्राइवेट नेटवर्क पे, आपके पब्लिक नेटवर्क पे, तीनों पे मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। नेक्स्ट, रूल का नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दो, FTP न्यू, इस तरह से मैंने नाम दे दिया एंड क्लिक ऑन फिनिश। अब आप यहाँ पे देखिए FTP न्यू नाम का रूल बन गया है। जब तक इसके ऊपर ग्रीन चेक मार्क है, इसके लेफ्ट में देखिए यू विल फाइंड ग्रीन चेक मार्क। जब तक ग्रीन चेक मार्क है मतलब ये रूल बखूबी चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन जिस दिन हमने इस पे क्लिक करके इसको यहां से डिसेबल कर दिया, देन ये जो हमने दरवाजा खोला था वो दरवाजा नहीं खुलेगा, वो सबके लिए बंद हो जाएगा। तो इसलिए मेक श्योर कि जो भी आप रूल बनाएं अपने फायरवॉल के अंदर वो लेजिट हो। ऐसे ही मतलब गार्बेज वैल्यूज मत इकट्ठी करना, जब जरूरत पड़े तभी पावरशेल को तभी आपको फायरवॉल को यूज करना है। ओके, लेट मी जस्ट क्लोज दिस। आप इसको ट्राई कर सकते हो। देन वी हैव डेट एंड टाइम, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस, इंटरनेट ऑप्शंस, सिस्टम। आपका जो सिस्टम है, आपका जो कंप्यूटर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड चेक दैट 1 GB रैम है एंड कोर i5 प्रोसेसर है, राइट। By mistake actually turned off the control panel. Okay, then we have a Windows Mobility Center, Security and Maintenance, Backup and Restore। अगर आपको बेसिकली अपने फाइल्स का या अपनी ड्राइव का बैकअप लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये विंडोज 7 टाइप ऑफ बैकअप है और ये जो फाइल हिस्ट्री है ये विंडोज 8 टाइप ऑफ बैकअप है। तो आप दोनों भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। देन यू हैव कीबोर्ड सेटिंग्स, देन यू हैव प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। यहाँ पे जो प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पे नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे जाके आप चाहे तो प्रोग्राम को रिपेयर कर सकते हैं अगर वो ठीक से नहीं चल रहा, या फिर आप उसको रिमूव कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। You have sound settings, then taskbar and navigation, and then work folders. Work folders basically server के साथ जुड़ता है टॉपिक,
ठीक है। तो वर्क फोल्डर्स में क्या होता है कि अगर आपका जो कंप्यूटर या आपका मोबाइल डिवाइस है, अगर वो ऑफिस से कनेक्टेड है, राइट, एंड लेटर ऑन आपने बाहर जाके भी अपने ऑफिस से कनेक्टेड रहना है, तो आपका एक सर्वर के अंदर एक स्पेसिफिक लोकेशन पे आपकी सारी फाइल्स स्टोर होंगी। आप आपने जिस जिस डिवाइस पे उस अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है, उस डिवाइस तक आपका जो डेटा है जो कि एक्चुअली सर्वर के ऊपर प्रेजेंट है, वो आपको मिलता जाएगा। ठीक है, दैट इज वर्क फोल्डर। ओके, देन वी हैव रियली इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज BitLocker ड्राइव इंक्रिप्शन। अगर आपको अपने ड्राइव के ऊपर लॉक लगाना है, देन यू कैन यूज BitLocker ड्राइव इंक्रिप्शन। ओके, इट इज वेरी सिंपल। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अपनी जो दूसरी ड्राइव है, डेटा ड्राइव, आप उसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट करेंगे, राइट, एंड उसके बाद आप उसके ऊपर BitLocker लगा सकते हैं। ओके, इट्स वेरी इजी एंड वेरी कन्वीनियंट। ओके, राइट, एंड देन वी हैव द रिकवरी। रिकवरी का मतलब है अगर आपने अपनी विंडोज की रिकवरी करनी है, राइट, जब भी आप कोई नया कंप्यूटर लेते हैं तो आपको रिकवरी डिस्क मिलती है, ताकि इन नियर फ्यूचर अगर कुछ भी आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तंग करता है आपको चलने में, तो आप उस रिकवरी की हेल्प से आप कभी भी वापस पास्ट में अपने कंप्यूटर को लेके जा सकते हैं। ओके, then we have a speech recognition, we have color management for printers, we have the printers available in our environment, then we have fonts, network and sharing center, storage spaces and user account. ओके, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की है। ओके, अब इनका प्रैक्टिकल भी हमने देखना है किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जितने भी आपके लाइक कंपनी के अंदर या आपके नेटवर्क में जितने भी प्रिंटर्स अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे दिखेंगे आपको। प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, राइट। देन यू हैव समथिंग नोन एज नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पे हम लोग चाहें तो लाइक VPNs कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे नेटवर्क अडेप्टर को IP एड्रेस दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, राइट, एंड अबव ऑल वी हैव द यूजर अकाउंट्स। हम सब में ना एक बहुत ही बड़ी, हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो कि क्या करते हैं, यहां से जाके यूजर अकाउंट बनाते हैं। ये गलत है, ये सही रास्ता नहीं है। जस्ट क्लिक ऑन यूजर अकाउंट्स। ओके, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको बेसिकली क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो यू आर गेटिंग द ऑप्शन टू मैनेज योर क्रेडेंशियल्स, टू क्रिएट अ पासवर्ड रीसेट डिस्क, मैनेज योर फाइल एनक्रिप्शन सर्टिफिकेट्स, configure advanced user profile properties and change my environment variables, right? So अगर आपको बेसिकली कोई यूज़र नेम बनाना है और बेसिकली उसको पासवर्ड में रखना है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा, ये मेथड बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे यूज़र मत बनाइए। ओके, यूज़र कहाँ बनाना है आपने, इसको करिए क्लोज। ये देखिए अपनी मेन स्क्रीन पे आ गया मैं। अब यहाँ पे ज़रा देखिए मैं किस तरह से यूज़र बनाता हूँ। तो आपने Windows+R दबाना है और यहाँ पे लिखना है LUSRMGR.MSC। इसका मतलब है लोकल यूजर मैनेजर डॉट माइक्रोसॉफ्ट कंसोल। सो LUSRMGR.MSC। if I hit enter, and then you can see that I do have users and groups available. तो यहाँ पे मैंने यूजर्स पे क्लिक किया तो ये सारे के सारे यूजर्स यहाँ पे अवेलेबल है, बने हुए हैं मेरे कंप्यूटर के अंदर। अब अगर मुझे एक और यूजर बनाना है यहाँ पे, तो किसी भी खाली एरिया पे राइट क्लिक करके आप न्यू यूजर पे क्लिक कर दो। ओके, एंड यहाँ पे आप चाहो तो न्यू यूजर बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे U1 बना दिया, राइट, एंड एक इसको पासवर्ड दे दिया मैंने।
एंड यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, जो कि आपको एक जो ट्रेडिशनल यूजर अकाउंट ऐड करने वाला मेथड है उसमें आपको नहीं मिलने वाला था। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन ये है कि अगर आप चाहें तो यूजर जब पहली बार अपनी मशीन को लॉग इन करेगा तो वो अपना पासवर्ड चेंज कर दे। दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। If I uncheck this and if I click on this user cannot change the password, then the user can never ever change its password, right? Only administrator can do this, right? Password never expires. देखिए, अगर आप अपने कंप्यूटर को किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेज के लिए अगर आप उसको चलाते नहीं हैं तो उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी और वो क्या करेगा, आपके पासवर्ड को एक्सपायर कर देगा, क्योंकि वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि ये कंप्यूटर गुम हो चुका है और इसको बेसिकली अब कोई यूज नहीं कर रहा। तो उस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के बाद, वो टाइम कितना है, वो 42 डेज का होता है। मैं आपको दिखाऊंगा भी कहाँ पे लिखा होता है। ओके, right? So you can actually set this thing that the password of the user should never expire, okay, so that he can have a stable password. And then we have something known as account is disabled. अकाउंट इज डिसेबल का मतलब होता है, जैसे आप सुनिए कि मुझे पता है 10 दिन में मेरी नई टीम आ रही है, 10 दिन में, राइट? अब जो बेसिकली जो नई टीम आ रही है उसके यूजर अकाउंट तो मैं बना दूंगा, अभी लॉग इन नहीं करने, मुझे सिर्फ अकाउंट्स बना के रखने। जब मैं अकाउंट्स बना के रखूंगा तो आई विल मेक श्योर कि उनको मैं डिसेबल करके रखूं, क्योंकि मेरी गैर हाजिरी में उसको कोई लॉगिन नहीं करना चाहिए। ओके, सो अकाउंट को डिसेबल कर देंगे तो यूजर लॉगिन नहीं होगा। यहां पे हमने क्रिएट का बटन दबाया, क्लोज, here you go, here are the list of the users. Okay, similarly if you want groups you can add the groups as well. ओके, सो ये है आपका यूजर्स एंड ग्रुप्स। Yeah, so someone was asking about the backup, I guess. Let me see. Yeah, see, in case of backup in the client machine, you can store your backup onto the same disk in some other volume। मतलब अपनी ही लगी हुई जो डिस्क है उसी के like मतलब उसी के अंदर आपने अपना बैकअप स्टोर कर दिया। दैट यू कैन डू दैट एज वेल। आप यहाँ पर अलग से हार्ड डिस्क रख सकते हैं स्पेशल बैकअप के लिए, वो भी चलेगा। और आप अपने बैकअप की फाइल को रिमोट लोकेशन पे भी स्टोर करा सकते हैं, राइट? रिमोट लोकेशन पे भी स्टोर करा सकते हैं हम लोग। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, ओके, लेट मी जस्ट एक्चुअली ओपन द चैट। डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लाइक आफ्टर 10 more minutes we are going to, like, not we are, I am going to unmute you so that you can ask the questions. ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट क्लास। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि हमें सारे का सारी चीजें पढ़नी है, बट जो भी पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है हमने। ऑलराइट, हमारे पास एक और प्रोग्राम है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। ये देखिए, डेस्कटॉप कनेक्शंस एंड रिमोट एप्स। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप एक कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर पे बैठे बैठे दूसरे कंप्यूटर का रिमोट ले सकते हो। रिमोट मतलब उसकी रिमोट स्क्रीन को अपनी स्क्रीन पे कास्ट कर सकते हो, एक तरह से आप ये कह सकते हो। ठीक है, आप में से किस किस ने किया हुआ है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल? कितनों को आता है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल?
लाइक एनी डेस्क, बिल्कुल ठीक है। ओके, अगर मेरे पास एक कंप्यूटर है और सामने वाला कंप्यूटर जो है वो मेरे ही नेटवर्क में है, तो मैं उसका रिमोट ले सकता हूं, लेकिन मुझे उसके क्रेडेंशियल्स पता होने चाहिए। इट कैन बी एनी मशीन। तो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल जो है वो बेसिकली इसी तरह से काम करता है। आप यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने कनेक्शन बनाया हुआ है ये एक तरह से रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल ही है। अब अगर मुझे किसी सामने वाले कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस लेना है, तो मुझे उसका यूजर नेम और पासवर्ड पता होना चाहिए। एग्जैक्टली, we are going to use mstsc, so let me just right click over here, hit run, and let me just type mstsc, right? Hit on OK, and now you have to enter the IP address of the other machine. So मेरे केस में यहाँ पे मेरी वाली मशीन है, let me just take that. राइट, लेकिन मेरे एनवायरनमेंट में ये जो मशीन है ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे दिखाया कि आप इस तरह से कनेक्शन ले सकते हैं, मतलब आप स्क्रीन कनेक्ट कर सकते हैं। आपके केस में अगर आपके पास एक लैपटॉप और एक डेस्कटॉप पड़ा हुआ है, तो आप उसके अंदर भी चेक कर सकते हैं। आपको करना ये है, यहाँ पे आपने आईपी डालना है, यहाँ पे आपके पास आईपी डालना है, राइट। एंड उसके बाद जो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन है उसके साथ बना देगा। लेकिन एज ऑफ नाउ, ठीक है, मेरे पास कोई और मशीन नहीं है जिसका मैं रिमोट डेस्कटॉप ले सकूं, बट यू शुड नो दिस प्रोसेस। कुछ लोग होते हैं जो ये बोलते हैं हमें एम का एग्जाम करना है, MTA, राइट। सो आप MTA का एग्जाम कर सकते हो। उसका जो एग्जाम कोड है दैट इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, we can, like, just minimize this. ओके, और हाँ, ये लिमिटेशन मैं आपको बता रहा था। तो कुछ लोग हैं जो ये बोलेंगे मेरे पास रिमोट डेस्कटॉप नहीं है। आप लोगों को रिमोट डेस्कटॉप नहीं दिखने वाला क्यों? वो इसीलिए क्योंकि आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो वो होम एडिशन हो सकता है। होम एडिशन के अंदर हमारे पास रिमोट डेस्कटॉप लेने की जो कैपेबिलिटी है वो नहीं होती। आपको रिमोट डेस्कटॉप के लिए प्रोफेशनल या एंटरप्राइज एडिशन ही चाहिए होगा। उसी के बेसिस पे आप जो रिमोट है वो ले सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट, राइट? yes yes you can use MSTSC on LAN network। अगर आपके दो कंप्यूटर्स आपस में वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, थिंग इज वी हैव टू बेसिकली वर्क ऑन दिस। ओके, तो आपका जो नेटवर्क है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट हैज टू बी सेम। उसके बिना अगर आपका नेटवर्क सेम नहीं है तो फिर हमें एडवांस कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, बस आप ये समझ के चलिए कि उस टाइम पे नहीं चलेगा। आपको सेम नेटवर्क के अंदर होना पड़ेगा। ठीक है, जो अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं उसके लिए फिर राउटर बीच में आ जाता है, तो अभी हम राउटर की बात नहीं कर रहे। राइट, सो ये छोटा सा आपको एक ग्लिम्स दिया है मैंने कंट्रोल पैनल का। ठीक है, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाई है मैंने आपको। ये कंट्रोल पैनल है, यहाँ पे ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अभी हमारे पास काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने यहाँ पे लाइक बहुत ही ध्यान से करनी है। जैसे हाइपर वी की बात करते हैं, ठीक है, देन इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करते हैं, सॉरी एक्सप्लोरर नहीं, कौन सा वो, एज ब्राउजर है। एज ब्राउजर की बात करते हो तो डेफिनेटली वो सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ेंगी। ओके, सो मैं आज के लेक्चर को बहुत ही सिंपल और क्रिस्प रखना चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ हमने ये देखा है कि अभी हमने सिर्फ कंट्रोल पैनल की बात की है और कोई बात नहीं की, बट देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो दैट हैज टू बी कवर्ड एज अ पार्ट ऑफ विंडोज OS फंडामेंटल्स। ओके, कूल। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन?
ओके श्योर। सौरभ, SOURAV। यस सौरभ, गो हेड। तो सर मैं सौरभ मिश्रा बात कर रहा हूँ सर। ये जो आप जेनेरिक क्रेडेंशियल का थोड़ा बताए थे वो थोड़ा बता दीजिए सर, कैसे क्या होता है। अगर आपकी आपके नेटवर्क के ऊपर अगर कोई सर्विस आ रही है, अगर आपने बेसिकली उस सर्विस की एंट्री मैनुअली करनी है, जी जैसे अगर सर। सपोज करिए आपके पास आउटलुक है, आपने आउटलुक की जगह पे जहाँ पे आपको बेसिकली आपका आउटलुक की सर्विस आ रही है आपके कंप्यूटर पे, आपने उस सर्विस का वहाँ पे नाम या फिर आईपी एड्रेस डाल दिया जो भी उस सर्विस को होस्ट कर रहा है, देन यू हैव टू गिव द यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो ओके। वहां पे अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड दोगे तो वो क्रेडेंशियल स्टोर हो जाएगा। बट यू नो दैट इज नॉट रिकमेंडेड। माइक्रोसॉफ्ट अपने आप ही आपके जो क्रेडेंशियल्स है वो क्रेडेंशियल मैनेजर में सेव कर देंगे। सर और एक जो यूज़र अकाउंट आप जो क्रिएट किए वो सर हम्म। रन कमांड में बिना दिए विंडोज़ के अंदर से कहीं से खोल भी सकते हैं सर हाँ उसको। बिल्कुल हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सर। सकता है, मैं बताता हूँ। ये देखिए, अगर आपको ये LUSRMGR वाली कमांड नहीं करनी, वो मेरी वर्चुअल मशीन में था, एक मिनट इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे आप यहाँ पे LUSRMGR नहीं करना चाहते, ठीक है, तो इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, आप चले जाइए अपने माई कंप्यूटर के ऊपर, राइट, एंड यहाँ पे राइट क्लिक, गो ऑन टू मैनेज। आपको यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करना है, एंड देन यू विल फाइंड द लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स, जो कि मैंने वहां पे कमांड टाइप किया था, राइट। So management will take some time to open. Yes, we have local users and groups, and just see this, we have again reached onto the same screen. Okay, right? So आप इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं आपका जो what do you say as user management है। Definitely I'm going to tell you how can you use groups, how can you create FTP server, ये सब है, लेकिन आज के लेक्चर में इसको इंक्लूड नहीं करना चाहता। ठीक है, एक यूजर बनाया हमने, इसको हम ग्रुप्स में डालेंगे, ग्रुप्स को परमिशन देंगे, एक्सेस देंगे, तो उस तरह से चलेगा, राइट। सो बहुत ही बेसिक आपको एक इंट्रोडक्शन दी है मैंने। जो एक्चुअल क्लास होगी वो आपकी, जैसे मैं बीच में हाइपर वी को लेके आना चाहूँगा, FTP सर्वर को लेके आना चाहूँगा, नेटवर्क्स को लेके आना चाहूँगा, तो वो मैं कल से शुरू करना चाहता हूँ। एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए तो फिर बेटर रहता है, राइट। सो दिस इज प्योरली फंडामेंटल्स। यहाँ पे कोई हाई लेवल मैं कोई टॉपिक की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजों वाली बात करूंगा मैं यहाँ पे। ऑल राइट, एनीवन एल्स हैज एनी क्वेश्चन, ही और शी मे आस्क। यस, बताइए। हेलो सर। हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ, ये ग्रुप्स कैसे क्रिएट करते हैं वो भी आज आज ही बताएंगे आप। ग्रुप्स बनते कैसे वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। लीजिए, ग्रुप्स बनाने के बारे में अभी बता देता हूँ, लेकिन इसका इफेक्टिव यूज क्या है, क्यों हम बनाते हैं ग्रुप्स, ये मैं आपको कल समझाऊंगा, राइट। अपडेट्स कैसे परमानेंट ऑफ करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये भी आपको मैं कल बताऊंगा। बहुत ही आसान है विंडोज 10 में अपडेट्स ऑफ करना, मुझे पता है जनरली कोई सेटिंग नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको वो भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो ग्रुप्स पे जाके आप क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे देखिए बहुत सारे ग्रुप्स पहले से बने हुए हैं। आपको किसी भी खाली जगह पे राइट क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन न्यू ग्रुप। ग्रुप का नाम मैंने जैसे यहाँ पे G1 दे दिया, एंड इस ग्रुप में कौन कौन से मेंबर्स मुझे ऐड करने हैं, मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूंगा, एडवांस पे क्लिक करूंगा और फाइंड नाउ पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ये क्या करेगा, मेरे पूरे कंप्यूटर में जितने भी यूजर्स बने हुए हैं और ग्रुप्स बने हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दिखा देगा, राइट। अब मैंने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन किया, मैंने यूजर बनाया था एक, ये मेरे पास एक यूजर है वर्चुअल नाम से, ये देखिए वर्चुअल नाम से यूजर है।
तो इसको मैंने डबल क्लिक कर दिया एंड एक U1 नाम से भी यूजर था, तो मैंने U1 यहां टाइप करके चेक नेम्स कर दिया। ठीक है, ओके पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं कि U1 और वर्चुअल जो है वो बेसिकली G1 के मेंबर हैं। G1 एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर ये आते हैं, लेकिन हमने इसको ग्रुप के अंदर क्यों डाला, क्या था वो रीजन, लेकिन ये आपको पता लगेगा कल के लेक्चर में। ऑल राइट, परफेक्ट। ऑलराइट, तो बिल्कुल ठीक है, इसको हम बिल्कुल सिंपल रखते हैं। आप जितना मैंने कराया सिर्फ उतना प्रैक्टिस करना है। ये वीडियो रिकॉर्ड होकर आपके NW किंग्स वाले पोर्टल के ऊपर चली जाएगी, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। ओके, सो इट विल बी वेरी 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 सिंपल, राइट। इससे एक स्टेप ऊपर जो डिफिकल्टी लेवल है वो हम रेज करेंगे, लेकिन कल की क्लास में। ओके, चलिए कल मिलते हैं गाइज, थैंक यू सो मच। एंड इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, अगर कोई भी इश्यू आता है प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। ओके, thank you so much guys, you have a great night, right? Bye bye.